आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सकट चौथ के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करके व्रत रखता है और व्रत की कथाएं सुनता है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश उनके सभी संकट दूर करते हैं। आज आप सुनने वाले हैं सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली कुछ मुख्य पौराणिक कथाएं। अगर आपको आज की कथाएं पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया जिसमें उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वह एक बालक के रूप में जी उठा। माता पार्वती ने उसका नाम गणेश रखा। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करके वापस न लौटूं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए पहुंच गए। गणेश जी तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे और माँ के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। पहले तो भगवान शिव ने उस बालक को प्यार से समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाजें सुनी तो वो भागती हुई स्नानागार से बाहर आईं। बाहर आकर उन्होंने देखा कि पुत्र गणेश की गर्दन तो कटी हुई है। यह देखकर वह घबरा गई और विलाप करने लगी। तब भगवान शिव को उन्होंने बताया कि यह उनका अपना पुत्र है। भगवान को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। माता पार्वती भगवान शिव से अपने बेटे के प्राण वापस लाने के लिए विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए बालक गणेश को जीवन दान दे दिया। लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सर लगाना पड़ा। तभी से सभी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं और उसी दिन के बाद से ही भगवान गणेश का नाम गजानन भी पड़ गया। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को आवा कहते हैं। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वह राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक दिन एक बुढ़िया के घर की बारी आई। लेकिन उस बुढ़िया का एक ही बेटा था। वह बुढ़िया ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि उसका एकमात्र सहारा उसका एक बेटा ही तो है। अगर वह भी बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब बुढ़िया ने सकट की एक सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद भी सकटा माता का ध्यान करने लगी। बुढ़िया अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। जब कुम्हार ने उठकर देखा कि आवा पक गया है और वह बालक भी पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गया है, यह सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा, ऐसा कैसे हुआ। तब बालक ने बताया कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करती है। सकटा माता की कृपा से वह जीवित बच गया है और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के सभी बच्चे जो बलि चढ़ गए थे वह सब दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएँ अपने बेटों की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, गणेश भगवान की पूजा और व्रत करती हैं।
अब सुनिए सकट चौथ के दिन खास तौर पर सुनी जाने वाली सकट चौथ की पौराणिक कथा। एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचा करता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुटा छीके पर रख दिया। क्योंकि सकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता को अर्घ दिए पूरा नहीं माना जाता, तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रमा उदय होने पर पहले तिलकुट और फिर उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ खाना बनाने चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा कि तुम खाना खा लो। बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाएंगी तभी खाएंगे। फिर उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा, तो जेठ कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सभी खाएंगे, मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी के घर पर उसका पति और बच्चे बेचारे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए आज कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए, भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगा, सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती हो, तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब वह बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबना मारी, पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी कहने लगी, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा हुआ खाना दे देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पर पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, ये पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निबट लो। गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे, अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से में कहने लगी, मेरे सिर पर पहुँच लो, और कहाँ पहुँचोगे? इतना सब होने के बाद देवरानी के घर तो चमत्कार हो उठा। जब वह सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहाँ तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया, हो सकता है इसलिए मेरी देवरानी बुरा मान गई हो, इसलिए आज नहीं आई। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे घर में सब कुछ है। गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की है।
बच्चे घर गए और जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले जैसा टूटा फूटा नहीं रहा। जेठानी ने यह सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोचने लगी, बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ भी उसने देखा उसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। देवरानी से पूछने लगी कि अरे ये सब कैसे हुआ। देवरानी तो बड़ी सीधी थी, बहुत भोली थी। उसने जो कुछ उसके साथ हुआ सब कुछ अपनी जेठानी को बता दिया। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आज आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भलमानस, मैंने तो तुमको कभी हाथ भी नहीं लगाया, भला मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। लेकिन जेठानी नहीं मानी और वह जिद करने लगी कि आज तुम मुझे पीटो। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो ढेर सारा घी डालकर आपके लिए चूरमा बनाया है, छीके में रख दिया है, फल और मेवे भी रखे हैं। हे गणपति, जो चाहे वह खा लीजिए। सारा चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे, अब निपटे कहाँ। तो जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निबट लो। तब गणेश जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, अब बताओ मैं पहुँचूँ कहाँ। जेठानी कहने लगी, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगी है, पहुँच लो। जेठानी तो बहुत चालाक थी, उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचने लगी, आज तो मेरा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, मैं तो आज देवरानी से भी ज़्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब उसने देखा हीरे मोती की जगह उसके घर में तो गंदगी फैली हुई है और बड़ी तेज़ बदबू भी आ रही है, उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी थी। तब उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। बहुत ही दुखी हो गई। उसे गुस्सा भी आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और भी ज़्यादा फैलती चली जा रही थी। उधर जेठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने भी उसे ताना दे दिया। तब जेठानी परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था यह सब उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब गंदगी साफ होगी। जेठानी ने किसी तरह अपना सारा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ के रख दी। उसने सोचा इसका किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने वह छुपाया हुआ धन बांटा नहीं। छुपाए हुए धन को छोड़कर बाकी सारा धन उसने अपनी देवरानी को आधा आधा दे दिया। और फिर गणेश जी से कहने लगी, हे गणपति महाराज, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। तब गणपति भगवान कहने लगे, अभी नहीं, पहले चूल्हे के नीचे जो मोहरों की हांडी है उसे भी ताक में रख दो और 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा करवा दिया और उसके बाद ही अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जेठानी के घर में जो गंदगी फैली हुई थी वह सब साफ हो गई और जेठानी को उसके लालच का सबक भी मिल गया। गणपति महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सब भक्तों पर करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को भी मत देना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय।
गजानन गणेश की जय।